बच्चा माँ का दूध पीता है वैसे वैसे महिलाओं में जो यूट्रस का संकुचन होता है वो स्टार्ट होता है, उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल रहती है। जो माँ का मिल्क होता है वो अपने आप में एक संपूर्ण आहार होता है, मतलब बच्चे को ऊपर से कुछ भी नहीं देना है, जिसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चे को माँ के मिल्क पे इस्टेब्लिश कराना है। एक बार बच्चा लैच करता है मदर के ब्रेस्ट को तो वो ब्रेन से एक निकलता है मैसेज कि आप बच्चे के लिए ब्रेस्ट से मिल्क रिलीज करिए, जिसको कि एक हार्मोन से कंट्रोल होता है, जिसको हम लोग ऑक्सीटोसिन और उसके बाद प्रोलैक्टिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि हेल्थ से रिलेटेड अगर बातें की जाए तो एक तरह से अगर नवजात बच्चे के बारे में अगर बात की जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग का मामला हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उससे जुड़ी हुई बातों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता होती है। तो अगर बात की जाए तो इन सब में अभी भी जागरूकता अभी लोगों को पूरी तरह से है नहीं। तो जैसे कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर अगर बातें की जाए तो उसमें माँ जो मतलब ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो उनको किस किस बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और माँ के दूध में और भी दूसरे दूध में कितनी तरह की मतलब डिफरेंस होती है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट IGMS की डॉक्टर आभा। तो चलिए मैम, स्वागत है पहले आपका। थैंक यू वेद जी। मैम आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या होते हैं? देखिए, स्तनपान जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। जब भी बच्चा डिलीवर हो विदिन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के अंदर, जब भी माँ को लगे कि मैं दूध पिला सकती हूँ, स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। हालांकि जितनी जल्दी हो सके दूध पिलाना ज़रूरी है बच्चे को। इससे माँ और बच्चे के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है जिसमें बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है। दूसरा चीज़ होता है कि जैसे जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है वैसे वैसे महिलाओं में जो यूट्रस का संकुचन होता है वो स्टार्ट होता है, उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल रहती है। बच्चे को के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे जैसे बच्चा माँ का दूध पीना शुरू करता है वो माँ से अटैच्ड होता है। न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट होता है, जैसे छोटे बच्चे में सबसे पहला माँ का जो दूध आता है जिसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो कि काफ़ी रिच होता है इम्यूनोग्लोबुलिन में, तो ये बच्चे को पहला इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ है, जब बच्चा माँ के ब्रेस्ट पे सक करता है तो माँ का जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा जिसको हम लोग बोलते हैं, माइक्रोबियल्स जो अच्छे माइक्रोबियल्स होते हैं, वो बच्चे के गट में स्टैब्लिश होना शुरू करते हैं, जिससे बच्चे को एक स्वस्थ गट का लाइनिंग मिलता है, जिससे बाद में उसे किसी भी तरह का गट का प्रॉब्लम जैसे डायरिया ये सब चीज़ें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तीसरा होता है जो माँ का मिल्क होता है वो अपने आप में एक संपूर्ण आहार होता है, मतलब बच्चे को ऊपर से कुछ भी नहीं देना है। उसमें पहले जो तत्व आते हैं वो ज़्यादातर पानी पानी सा होता है जिससे बच्चे की प्यास मिटती है, और पीछे से जो मिल्क आता है जो कि थोड़ा गाढ़ा होता है उसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे बच्चे की भूख मिटती है। तो ये अपने आप में पूरा संपूर्ण आहार होता है। फिर जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो बच्चे के जॉ यानी कि दांत की लाइनिंग होती है उसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है जब वो सक करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो बच्चे को बाहर से ऊपर का दूध दिया जाता है वो बच्चे में बाद में हर तरह का इम्यूनोलॉजिकल डिसफंक्शंस होता है, उनको निमोनिया, डायरिया, ग्रोथ रिटर्डेशन, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और मैम ये तो बात हो गई माँ की दूध की मतलब ब्रेस्ट फीडिंग। अगर बात की जाए मैम तो कितना बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी माँ को मतलब थोड़ा कम मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मतलब नहीं मतलब प्रचुर मात्रा में दे पाती हैं, तो उसके जगह पे वो दूसरे मतलब मिल्क यूज़ करती हैं। तो माँ के दूध और दूसरे दूध में मतलब किस तरह का डिफरेंस होता है? देखिए, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो माँ का दूध उसके लिए ही बनता है। ठीक है। तो हमें पहले ये देखना है कि क्या ये मिल्क फीडिंग का जो चीज़ है वो इस्टेब्लिश सही तरीके से किया गया है कि नहीं, जिसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चे को माँ के मिल्क पे इस्टेब्लिश कराना है। एक बार बच्चा लैच करता है मदर के ब्रेस्ट को तो वो ब्रेन से एक निकलता है मैसेज कि आप बच्चे के लिए ब्रेस्ट से मिल्क रिलीज़ करिए, जिसको कि एक हार्मोन से कंट्रोल होता है, जिसको हम लोग ऑक्सीटोसिन और उसके बाद प्रोलैक्टिन, दो हार्मोन होते हैं जो मिल्क में सिक्रीशन कराने में हेल्प करते हैं। अगर बच्चा माँ के ब्रेस्ट पे लैचिंग नहीं करता है, उसे पकड़ता नहीं है, तो ये साइकिल जो होता है न्यूरो हार्मोनल वो नहीं स्टैब्लिश हो पाता है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एक पेशेंट का कंप्लेन था, तो वो चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। बहुत बार लोगों को लगता है
कि चलो माँ का डिलीवरी हुआ है, उसे रेस्ट करने देते हैं, उसे आराम करने देते हैं, बच्चे को हम ऊपर का दूध दे देते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी में आप ऊपर का दूध बच्चे को देते जाइएगा, उतनी फ्रीक्वेंसी में वो मदर के मिल्क पे लैच करना कम कर देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इवेंचुअली ब्रेन को ये लगता है कि अभी हमें मिल्क नहीं बनाना है एंड देयर इज़ अ शट डाउन। मैम ये तो हो गई मतलब ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड ये बच्चे के लिए। अब अगर जो महिला हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो उनको मतलब एक दिन में कितने समय मतलब किस तरह का खाना खाना चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक काम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैटाबॉलिज्म यानी शरीर का प्रोटीन का टूटना और बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ये दिन में और रात में दोनों टाइम आपको कराना है ब्रेस्ट फीडिंग। तो आपको कैलोरी रिच डाइट लेना पड़ेगा। कैलोरी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में हो सकता है, आपके प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है, फैट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो आपको जितना दिन का कैलोरी रिक्वायरमेंट आपका, ऐसे भी जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो 500 किलो कैलोरी आपको एक्स्ट्रा लेना होता है, जो आपका डेली डाइट होता है। एक एवरेज वीमेन जो हमारे इंडियन सिनेरियो में होती है तो उनको तकरीबन 2200 किलो कैलोरी का डाइट ऐसे लेना होता है। और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उसमें प्लस और ऐड होता है। ब्रेस्ट फीडिंग में 500 किलो कैलोरी आप और ऐड करेंगे। तो ये जो भी घर में लोग होते हैं उनको ये देखना ज़रूरी है कि जो महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उनका डाइट जो है कैलोरी रिच होना चाहिए। या तो आप हाई कैलोरी रिच फूड है, जैसे आप साबूदाना हो गया, ओट्स हो गया और गुड़ है, बहुत सारी चीज़ें आप दे सकती हैं महिलाओं को। जी मैम मैं ज़्यादा लंबा आपसे क्वेश्चन नहीं करूँगा, बस एक मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है कि कितने समय बाद ब्रेस्ट फीडिंग को बंद कर देना चाहिए? जी, जैसा WHO ने हमें बताया है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है 2 साल तक आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हर एक अलग अलग स्टेज में ब्रेस्ट फीडिंग का अलग अलग फ़ायदा होता है। पहले 6 महीने तक तो बच्चे का संपूर्ण आहार ब्रेस्ट मिल्क होता है। उसके बाद धीरे धीरे वीनिंग स्टार्ट की जाती है, मतलब आप बच्चे को घर का दूसरा खाना जो स्वस्थ तरीके से बनाया गया है वो देना शुरू करते हैं और माँ के मिल्क से धीरे धीरे बच्चे को स्टेप डाउन किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जो लेट में हम लोग बच्चे को दूध पिलाते हैं, जैसे 1 साल के बाद, वो इमोशनल सिक्योरिटी और सोशियो डेवलपमेंटल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे माँ के साथ 2 साल तक अगर दूध या स्तनपान करते हैं, वो उन बच्चों में देखा गया है कि बाद में जो सोशल डेवलपमेंटल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये कराना चाहिए आपको, 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे का कंटिन्यू करना चाहिए। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद मैम। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ डॉक्टर आभा मौजूद थी। उनका कहना था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड जो मतलब लोगों के बीच में जो माइंड में जो सवालें रहती हैं उनको काफ़ी क्लियर वे में मैम ने बताया। इनका कहना था कि अगर बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराया जा रहा है तो इसके बीच जो माँ होती है उनको भी अपने हेल्थ पे ध्यान देनी चाहिए, फुल्ली न्यूट्रिशियस मतलब खाना पे ध्यान देना चाहिए, तभी वो बच्चे को भी मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगी। और रह गई बात कि बच्चे को कितने समय बाद ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देना चाहिए, तो WHO के द्वारा भी ऐसा बात कहा गया है कि 2 साल तक कम से कम ब्रेस्ट फीडिंग कराने की ज़रूरत होती है, तभी बच्चे का मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छे से ग्रो हो पाएगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे ECNews24। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना।